चोर का जेल से भागना। हरिपुर गांव में सोनू नाम का एक चोर अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। उसे चोरी के अलावा और कोई काम नहीं आता था। वो चोर होने के बावजूद भी अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ और बहन भी उससे बहुत प्यार करते थे। सोनू की माँ हमेशा उसे चोरी करने के लिए टोका करती थी। अरे कमबख्त, ये चोरी का काम बंद कर दे। किसी दिन बहुत बुरा फंसेगा और बहुत पछताएगा। क्या माँ, तुम फिर शुरू हो गई ना। दीदी देखो ना माँ को। माँ तुम नाराज मत हो, मैं इसे समझाती हूँ। सोनू इधर आओ मेरे पास। लेकिन सोनू की बहन सुमन उसे हमेशा बचा लिया करती थी। सोनू कई साल तक चोरी करके पुलिस से बचता रहा। अपनी माँ के बार बार टोकने पर उसने अपनी माँ से वादा किया कि बहन की शादी हो जाने के बाद वो चोरी का काम छोड़ देगा और ईमानदारी से कोई धंधा शुरू करेगा। लेकिन एक दिन सुनार की दुकान से गहने चुराते हुए जो वो अपनी बहन की शादी के लिए चुरा रहा था, उसे पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। जब इस बात का पता उसकी माँ को लगा तो उसकी माँ ने सुमन से कहा, देख लिया सुमन, मैं कहती थी एक दिन ये बहुत बुरा फंसेगा इन चक्करों में। अब जाकर जेल में समझा अपने भाई को, शायद उसे अब कुछ समझ में आ जाए। सुमन सोनू से मिलने जेल में जाती है और उसे समझाती है कि वो बुरे काम छोड़ दे। सोनू उससे वादा करता है, बस दीदी, अब किसी तरह आपकी शादी हो जाए, उसके बाद मैं सारे काम छोड़ दूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था। सोनू को चोरी करने के इल्जाम में 1 साल की सजा हो जाती है। 1 साल की सजा पाने पर सोनू परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बहन की शादी तो 1 महीने बाद ही थी। जेल में उसकी मुलाकात जग्गा नाम के एक आदमी से होती है जो एक खून के आरोप में सजा काट रहा था। जग्गा की जेल में बहुत पहुंच थी, उसकी सभी इज्जत करते थे। सोनू जग्गा से मिलने के बाद जेल से भागने का प्लान बनाने लगा और सोनू ने जग्गा से झूठ कहा, जग्गा भाई, क्या आप मेरी जेल से भागने में मदद कर सकते हैं? मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं बस एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो तुम सोनू? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कल तैयार हो जाना। किचन का सामान लाने वाली गाड़ी में मैं तुम्हें भेज दूंगा बाहर। और जग्गा प्लान के मुताबिक किचन का सामान लाने वाली गाड़ी में सोनू को जेल से बाहर भगा देता है। सारे जेल में हड़कंप मच जाता है। जब जेलर को पता चलता है कि जग्गा ने सोनू की मदद की है तो वो जग्गा से कहता है, जग्गा, हम सब तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन तुमने ये क्या किया? एक चोर को जेल से भगा दिया। अरे साहब, उसने कहा था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो उनसे मिलके आ जाएगा। क्या कहा? उसकी माँ की तबीयत? अरे उसकी माँ तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसने तुमसे झूठ बोला है जग्गा। ये बात सुनकर जग्गा को सोनू पर बहुत गुस्सा आया और उसने जेलर को सोनू के छुपने वाली जगह बता दी। पुलिस ने उसके घर पे छापा मार के सोनू को पकड़ लिया और उसे फिर से जेल में बंद कर दिया। जेल में जग्गा ने सोनू की खूब पिटाई की क्योंकि सोनू ने उसे झूठ जो बोला था। सोनू ने जग्गा से हाथ जोड़कर माफी मांगी, जग्गा भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब सोनू समझ चुका था कि ईमानदारी से काम करने में ही उसकी भलाई है। बांस का रिक्शा। रामू शहर में एक साइकिल बनाने वाली कंपनी में काम किया करता था। वो कंपनी साइकिल के साथ साथ साइकिल रिक्शा भी बनाती थी और रामू उस कंपनी में साइकिल रिक्शा बनाया करता था। वो एक बहुत ही अच्छा कारीगर था। वो बहुत ही मजबूत और अच्छे रिक्शा बनाया करता था। कंपनी में सभी उसकी तारीफ किया करते थे। लेकिन वैश्विक महामारी फैलने के कारण कंपनी को अपने मुलाजिमों की छटनी करनी पड़ी और उन्हें रामू को भी निकालना पड़ा। कंपनी के मैनेजर ने बड़े ही दुखी मन से रामू को हिसाब देते हुए कहा, भाई रामू, हमें तुम्हें निकालते हुए बहुत दुख लग रहा है, लेकिन क्या करें, तुम देख ही रहे हो काम कितना कम हो गया है। अब हमें लगता है कंपनी बंद ही करनी पड़ेगी। हम तुम्हें तुम्हारे जितने पैसे बनते थे उससे ज्यादा ही दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर कोई अच्छा काम कर लोगे। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कंपनी की मजबूरी समझता हूँ, लेकिन साहब, अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो आप मुझे बुला लीजिए। हाँ हाँ रामू, अगर कभी कंपनी खुलेगी तो हम तुम्हें पहले बुलाएंगे। रामू बड़े दुखी मन से अपने गांव वापस आ जाता है
और गांव में ही कोई नया धंधा करने की सोच लेता है। एक दिन वो टीवी पर न्यूज़ सुनता है कि सरकार नए नए स्टार्टअप बनाने वालों को प्रोत्साहन दे रही है। रामू भी कुछ नया काम करने की सोच लेता है। एक दिन जब वो गांव में घूम रहा था तो गांव में बांस का जंगल देखकर उसे एक आइडिया आया और उसने बांस का रिक्शा बनाने की ठान ली। वो जंगल से छांट कर बांस लाकर रिक्शा के पुर्जे बनाने लगा। गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे रामू बचुआ, पगला गए हो क्या? बांस का भी भला कोई रिक्शा बनता है क्या? लगता है अपनी बुद्धि शहर ही छोड़ आए हो। काहे पैसा खराब कर रहे हो? नहीं काका, देखना एक दिन मैं अपने उपाय में सफल हो जाऊंगा, फिर तुम ही मेरी तारीफ करोगे। हाँ, देख लेंगे वो दिन कब आएगा। रामू की लगन और मेहनत रंग लाई और एक दिन वो बांस का बना रिक्शा लेकर गांव के बाजार में निकला। सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि रिक्शा पूरा बांस का बना हुआ था। बांस के पहिए, बांस का पैडल, बांस की बॉडी, बांस की बैठने की जगह। सभी लोग हैरानी से देखने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। अरे वाह रामू, तुमने तो सच में बांस का रिक्शा बना दिया। क्या हम इस पर बैठ सकते हैं? हाँ काका, निश्चिंत होकर बैठिए, ये टूटेगा नहीं। और रामू ने अपना बांस का बनाया रिक्शा शहर में हुनर हाट में पेश किया। उसका बांस का बनाया रिक्शा देखकर सभी लोगों ने उसकी तारीफ की और सरकार ने उसके स्टार्टअप को मंजूरी दे दी। उसके बनाए बांस के रिक्शा धड़ाधड़ बिकने लगे। देश में ही नहीं, उसके बनाए बांस के रिक्शा की डिमांड विदेशों में भी होने लगी। गरीब की किस्मत। रामविलास एक मछुआरा था। वो नदी किनारे अपने परिवार के साथ रहता था। वो मछलियां पकड़ने में बहुत माहिर था, लेकिन समय के साथ साथ उसकी उम्र बढ़ती गई और वो बूढ़ा होता गया। उसके बच्चे उसे छोड़कर शहर चले गए और वो वहां जाकर दूसरे काम धंधे करने लगे। अब रामविलास गांव में सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही रहता था। बुढ़ापे के कारण वो मछलियां पकड़ने नहीं जा सकता था। अब उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। उनके पास खाने के भी लाले पड़ गए क्योंकि उनकी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। एक दिन रामविलास की पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है, जाकर कुछ इंतजाम करिए। हाँ भगवान, जाता हूँ, कुछ करता हूँ, मांग कर लाता हूँ किसी से, या हिम्मत करके मछलियाँ ही पकड़ने जाता हूँ। रामविलास जैसे ही बाहर जाने के लिए निकला, तभी अचानक राजा के सिपाही कुछ मुनादी कर रहे थे। सुनो सुनो सुनो, राजकुमारी का हार नदी में गिर गया है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे महाराज बहुत इनाम देंगे। ये घोषणा सुनकर रामविलास ने अपनी पत्नी से कहा, अजी सुनती हो, तुमने ये घोषणा सुनी? क्या मैं नदी में जाकर राजकुमारी का हार ढूंढूं? अरे अरे, रहने भी दो, अब तुम जवान नहीं बूढ़े हो चुके हो, कोई आसान काम ढूंढो। बेचारा रामविलास अपना सा मुंह लेकर घर से बाहर चला जाता है और पड़ोस के मंगूराम से कुछ मछलियां मांग कर लाता है और उन्हीं से अपना गुजारा करते हैं। लेकिन उसके मन में तो राजकुमारी का हार ढूंढने की ललक थी। रात को वो जब सोया हुआ था, तभी जल देवी उसके सपने में आई और जल देवी ने कहा, रामविलास, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने पूरी उम्र मेरे जल से मछलियाँ पकड़ी, मगर कभी भी जल को मैला नहीं होने दिया। इसी बात से खुश होकर मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। इसी नदी के दक्षिण हिस्से में जो मछली रहती है, उसी सुनहरी मछली ने राजकुमारी का हार निगल लिया है। देवी माँ की आवाज सुनकर रामविलास की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, जल देवी सचमुच मेरे सपने में आई थी। ठीक है, मैं जाकर नदी के दक्षिणी हिस्से से सुनहरी मछली को पकड़ता हूँ और हार राजकुमारी को दे दूंगा। रामविलास अपनी पत्नी को बिना बताए जाल उठाकर नदी की ओर चल पड़ता है और वो नदी के दक्षिणी हिस्से में जाकर जाल लगाकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद सुनहरी मछली उसके जाल में फंस जाती है। रामविलास सुनहरी मछली को बाहर निकालने ही लगता है, तभी सुनहरी मछली उससे कहती है,
रामविलास, मुझे मत मारो। मुझे स्वयं जल देवी ने तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हें राजकुमारी का हार चाहिए, मैं तुम्हें देती हूँ। सुनहरी मछली रामविलास को राजकुमारी का हार निकाल कर दे देती है। रामविलास वो हार लेकर महाराज के पास जाता है और उन्हें राजकुमारी का हार दे देता है। राजकुमारी हार देखकर बहुत खुश होती है और महाराज रामविलास को बहुत सारा इनाम देते हैं और उसे खेती योग्य जमीन और रहने के लिए घर भी देते हैं। अब रामविलास की किस्मत चमक चुकी थी। अब वो अपनी पत्नी के साथ अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगता है और खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करता है।